ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 13वां अध्याय ब्रह्म विमोह लीला का श्रवण कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए हैं कृष्ण की माया से, योग माया से, और उनको सब जगह जो है ढूंढने पर भी वही दिख रहे हैं जहां पर उन्होंने वो बालकों को दिखाया सुलाया था, वो भी वहां पर भी हैं और यहाँ पर यमुना पुलिन पर भी हैं। तो इस प्रकार जब आश्चर्य कर ही रहे थे तभी जितने भी गोप बालक और गोप बछड़े थे यमुना पुलिन पर, वो सभी जो है चतुर्भुज रूप में दिखाई देने लगे और उनके अधरों के ऊपर मंद मंद हास्य है। विशद हास्य नहीं है, मंद मंद हास्य है। स्मित स्मेर चंद्रिका के समान, जैसे चंद्रमा की ज्योत्सना होती है, अत्यंत सुशीतल अमृत टपकता है उसमें से पूर्णिमा को, जब शरद पूर्णिमा होती है उस प्रकार का। और उनका जो नेत्र, अपांग बोलते हैं, नेत्र का कोना वो कैसा है, लाल लाल है। दृगांत जिसको बोलते हैं, दृग का अंत, नेत्र का अंतिम भाग जो होता है उसको बोलते हैं। नेत्र का ही एक अंग है तो अपांग बोलते हैं। अप का मतलब होता है छोटा, तो छोटा अंग माने कोना, तो छोटा सा एक कोना जो है नेत्र प्रांत में वो अरुणिम है। कमल की पंखुड़ी के अग्रभाग के समान अरुणिम होता है, इसलिए भगवान का नाम है पुंडरीकाक्ष, कमलाक्ष, अरविंदाक्ष। तो उनका अवलोकन भी तिरछा है, बाण के समान। भक्त को देख रहे हैं कैसे, नेत्र प्रांतों से। कैसा है वो नेत्र प्रांत, अरुण। अरुण का मतलब है जो रजोगुण, तो रजोगुण होता है सृष्टि, और उनका जो हास्य है वो उज्जवल हास्य है। स्मेर वो कैसा है, सत्वगुणी है। तो सत्वगुण के द्वारा भगवान पालन करते हैं और रजोगुण के द्वारा सृष्टि करते हैं, अर्थात अपने भक्तों के वो सृष्टा भी हैं और पालक भी हैं। अर्थात हमारा भजन भी भगवान की कृपा से होगा और हमारे भजन की जो रक्षा है, हमारी भक्ति की जो पुष्टि है, वो भी भगवान ही करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, वो दृष्टि डालते हैं। दृष्टि डालकर क्या करते हैं, भगवान हमको अपने को प्राप्त करने की इच्छा जगा देते हैं अपने प्रति, कि मुझको तुम प्रेम करो, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। ये सृष्टि हो गई, ये रजोगुणी कार्य है उनकी दृष्टि के द्वारा। और जो उनका मुस्कान है, मंद मंद हास्य है, उससे उस कामना को पूरा कर देते हैं। तो इस प्रकार से रजोगुण और सत्वगुण के द्वारा वे पहले सृष्टि करते हैं, कामना की, अपने से मिलने की, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की कामना, और फिर उसका पालन करते हैं, अर्थात वो प्रेम प्रदान भी कर देते हैं। इस प्रकार से तो भगवान जो है इस प्रकार से ही स्वयं ही अपनी कृपा करके हमारे हृदय में अपनी सेवा करवाने का मनोरथ उत्पन्न करते हैं और फिर उस मनोरथ को अपने हास्य के द्वारा, अपने मुस्कान के द्वारा पूरा कर देते हैं। यही है भगवान की कृपा।
तो पहले उसको पात्र बनाते हैं और फिर उसको प्रेम दान कर देते हैं। इस प्रकार से बताया। वहां पर सारी जितनी भी सिद्धियां हैं, अणिमा, गरिमा, महिमा, इशिता, प्राकाम्य, वशीकारिता, 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, समस्त ऐश्वर्य वाली, वो सभी जो हैं, और 24 तत्व हैं, सभी भगवान की पूजा कर रहे हैं चतुर्भुज रूप में। सभी उनको घेरे हुए हैं, सभी उनको घेरे हुए हैं। तो अपनी महिमा उनकी कुछ नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है। काल, स्वभाव, संस्कार, कर्म, गुण इत्यादि ये सब मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। और भगवान कैसे हैं? सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। अद्वितीय होने पर भी जो ज्ञानी लोग हैं वो उसको कभी समझ नहीं पाते, उनकी महिमा को स्पर्श नहीं कर पाते। केवल भक्त्या मामा भी जानाती, भक्त ही केवल भगवान को जो है उनके जो तत्व है उसको जान पाते हैं, भक्ति ही भगवान के। तो भगवान आनंदमय क्यों है? क्योंकि वे हमारे प्रेम के विषय हैं। जगत के अंदर जो है प्रेम निरुपाधिक नहीं होता, अहेतुक नहीं होता, कोई ना कोई हेतु होता है, हेतु होता है कोई ना कोई। लेकिन भगवान अहेतुक प्रेमी है, निरुपाधिक प्रेम के विषय हैं। तो हमारा इंपॉर्टेंट हमारा यह है कि हम भगवान की जो सेवा करते हैं वो क्यों करते हैं? धन के लिए करते हैं? या अगर हम धन के लिए भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान उसके लिए आनंदमय नहीं है, उसको धन दे देंगे। लेकिन जो भगवान की अहेतुक भक्ति करते हैं वो उनके लिए भगवान आनंदिक मात्रा में एक रस है, तो उनको वो आनंद प्रदान करते हैं, उनको वो प्रेम प्रदान करते हैं। इस प्रकार से तो जितनी भी चीजें हैं, काल, स्वभाव, कर्म इत्यादि, इसके विषय में हम लोग पहले सत्र में श्रवण कराए हैं। तो ये सभी के सब भगवान की जो है स्तुति कर रहे हैं अनेक अनेक प्रकार से, मूर्तिमान होकर। फिर काल का निरूपण किया गया कितना है। एक त्रुटि का जो है वो एक त्रुटि कितनी होती है? 1 सेकंड का 21,900वां हिस्सा। एक त्रुटि का परिमाण बताया, 1 सेकंड का 21,900वां हिस्से को त्रुटि कहते हैं। इस प्रकार से यहां पर बताया गया। पहले अभी तक हम लोगों ने जो श्रवण किया है, जैसे काल के विषय में बताया, जिस शक्ति के प्रभाव से जगत परिवर्तनशील है, दिखता नहीं है लेकिन अनुभव होता है। सभी वस्तु परिवर्तनशील हैं। जैसे पेड़ काटकर मेज बन जाती है, फिर मेज जो है नष्ट हो जाती है। यदि काल नहीं होगा तो जगत नहीं रह पाएगा, बीज जो है वो बीज ही रह जाएगा, पेड़ नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से परिवर्तन होता है काल के द्वारा। और जो स्वभाव के द्वारा जो है अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था जैसे दूध जो है उससे दही बन जाती है, तो जो है इस प्रकार से। और दूध जो है वो पेट को खराब करता है, दही पेट को ठीक करती है। स्वभाव अलग अलग हो गया परिवर्तन होने के बाद। फिर अनादिकाल से जो हमारे कर्म फल हैं संचित हो रहे हैं, उनके कारण ही हमारा जो संस्कार बनता है। उस प्रकार से कामनाएं, हमारी अनेक प्रकार की कामनाएं बनती हैं पुराने संस्कारों के अनुसार, और उन्हीं संस्कारों के अनुसार हमारा स्वभाव बनता है, और स्वभाव के अनुसार हम कर्म करते हैं। तो पहले कामना हुई, उसके बाद फिर हम कर्म करते हैं स्वभाव के अनुसार। और जो गुण हैं वो 3 गुण, सभी जड़ वस्तुओं के जो मूल कारण है वो सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं। इस प्रकार भगवान को फिर यहां पर ब्रह्मा जी के ऊपर दया आती है और वो भगवान अपनी माया को हटा लेते हैं। तो भगवान की महिमा तो स्वयं सिद्ध है निज महिमने, और तर्क से अतीत है। लेकिन ब्रह्मा जी की जो महिमा है वो अपने आप से प्रतिष्ठित नहीं है, वो तो कृष्ण की सत्ता से ही प्रतिष्ठित है। तो भगवान आनंदमय मात्रक हैं, स्वप्रकाश वस्तु हैं, त्रिपाद विभूति है वैकुंठ में, अशोक, अमृत और अभय, 3 प्रकार की विभूति बताई गई है। तो भगवान की ऐसी महिमा, तो उनका फिर हमको अनुभूति क्यों नहीं होती है? भगवान प्रकाश है, भगवान आनंदमय है। जब तक हम माया में पड़े हैं, अतत पदार्थ को ही तत्पदार्थ माने हुए हैं, अर्थात अनात्म शरीर को आत्मा बनाने में, तब तक हमको भगवान की अनुभूति नहीं होगी। इसको दूर करना होगा। तो जो मैं मेरा का अभिमान है, हमारा जो जड़ आसक्ति है, तभी हमारा भगवान दर्शन होता है, भगवत दर्शन तभी होता है। तो यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि भगवान का थोड़ा सा ऐश्वर्य देखते ही ब्रह्मा जी जो है असमर्थ हो गए। तो फिर भगवान की जो इससे भी अनंत गुनी महिमा है उसको क्या समझ पाएंगे?
तो जब ब्रह्मा जी ही नहीं जान पाए तो फिर वेद पढ़कर हमको कैसे जान लेंगे? ये ब्रह्मा जो हैं, भगवान ने देखा ब्रह्मा अधिकारी नहीं रहे तो इसलिए उन्होंने अपनी महिमा का दर्शन कराना बंद कर दिया। हो सकता है उसके बाद भी भगवान कुछ और महिमा दिखाते, क्योंकि ब्रह्मा जी की इच्छा हुई थी कि मैं महिमा का दर्शन करूं भगवान की। तो इस प्रकार से महाबुद्धिमान है ब्रह्मा, और तो भी सोच रहे हैं कि क्या हो गया। समझना तो दूर की बात, उन चतुर्भुज मूर्तियों का जो दर्शन है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यदि समझना है किसी चीज को तो हमें जो है एकटक देखना होगा। लेकिन भगवान की जो मूर्तियां हैं वो इतनी प्रकाशमान है कि आंखें चुंधिया गई ब्रह्मा जी की, देख भी नहीं पा रहे हैं, देख के भी नहीं देख पा रहे हैं। तब भगवान ने जो अपने माया का पर्दा उठाया, तब फिर देख रहे हैं, हाँ अब सब कुछ वही का वही है। जैसे भगवान पुलिन पर भोजन कर रहे थे, जैसे जो है ढूंढने गए थे वहां गाय को, उस प्रकार से एज इट इज दिख रहे हैं यहां पर। अब ब्रह्मा जी को वैसे ही दिख रहे हैं। तो योग माया ने जो वास्तव वस्तु को ढक लिया था, अब वही जो है ब्रह्मा जी को अब दिखाई दे रही है। जो कुछ भी छिपाया गया था अब वो दिख रहा है ब्रह्मा जी को। ये बात हम लोग चर्चा कराए थे। अब आगे हम श्रवण करते हैं 58वें श्लोक से। ततोर्वाक प्रतिलब्धाक्षः कह परे तव दुत्थितः कृच्छादुन्मील्य वै दृष्टिर आचेष्टे चेष्टे चेष्टे चेष्टेदम सहात्मना। ततः माने तब, अर्थात भगवान के द्वारा अपनी माया को हटा लेने पर, कह, देखिए कह शब्द जो आया है यहां पर ब्रह्मा जी के लिए आया है। तो ब्रह्मा ने अर्वाक माने बाहर की ओर, प्रतिलब्धाक्ष दृष्टि प्राप्त की। ब्रह्मा जी ने तब दृष्टि प्राप्त की जब वो माया को उन्होंने हटा दिया अपनी। और फिर उसके बाद परेतवत उत्थित, जैसे मरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाता है, ऐसे कर्छात बड़े कष्ट के साथ उन्होंने दृष्टि माने अपने नेत्रों को खोलकर, उन्मील्य माने देख खोलकर, वही आत्मना निश्चित रूप से अपने सहित, स इदम इस जगत को आचष्ट माने देखा। तो जैसे ब्रह्मा जी को एक जैसे मृत व्यक्ति होता है और वो मर के दोबारा से जीवित हो जाए, उस प्रकार से बड़े कष्ट के साथ उन्होंने अपनी आंखों को खोला और तब वे अपने को स्वयं को देख पाए और इस विश्व को देख पाए। तो कुछ देर के लिए तो समझिए कि ब्रह्मा जी को कुछ दिखा ही नहीं, इतने चुंधिया गई उनकी आंखें, सब कुछ। तो उन्होंने दो प्रकार की चीजें देखी। जो मेरा देह है, मेरा शरीर, हमारा शरीर क्या है? अहंकार का विषय है, अहंतास्पद। और विश्व क्या है? ममतास्पद, क्योंकि उनका बनाया हुआ है विषय है विश्व। तो ये मेरा शरीर और विश्व, तो ये ब्रह्मा जी का जो है अहंतास्पद और ममतास्पद स्वरूप है। अब आगे कह रहे हैं, तो सौभाग्यवश वो पुनः जीवित हो गए और बड़े कष्ट के साथ उन्होंने, जो उनका वाहन था हंस के ऊपर ही मूर्छित होकर पड़े थे, तो इस प्रकार उन्होंने इस ममतास्पद विश्व को देखा और अहंकारास्पद देह को देखा, क्योंकि इन दोनों को पहले भूल गए थे वो मोहित होकर। अब आगे 59वें श्लोक में कह रहे हैं, सपद्येवाभितः पश्यन् दिशो पश्यत् पुरस्थितम् वृंदावन जनाजीव्यद् द्रुमाकीर्णम समाप्रियम। तत्काल, सपदी माने तुरंत ही, उसी समय, अभित माने चारों ओर, पश्यन माने देखते हुए, पुरः स्थितम अपने सामने, पुरः माने सामने होता है, तो अपने सामने स्थित, जनाजीव्यम जो लोगों की जीविका स्वरूप वृक्ष हैं, द्रुमाकीर्णम तो जो वृक्ष हैं सामने, जो जीवों को जीवन प्रदान करने हैं, ऐसे वृक्षों को, समाप्रियम समस्त ऋतुओं से परिपूर्ण और सुखदायी, वृंदावन अपश्यत उस वृंदावन को देखा। तो वृंदावन धाम की यहां महिमा बताई गई है, कैसी है? समाप्रियम, अर्थात जो सभी ऋतुओं के अंदर हमेशा सुखदायी है। तो इस प्रकार जो है कृष्ण ने ब्रह्मा जी के समक्ष अपना माधुर्य अब प्रकाशित किया। ऐश्वर्य तो देख लिया, अब ये वृंदावन क्या है? ये तो माधुर्य भूमि है। तो तब वृंदावन को देख पाए, जहां पर हमेशा प्रिय वस्तुएं विराजमान है वृंदावन के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, 59वां श्लोक, वृंदावन की महिमा। वृंदावन कैसा है? वृंदावन का स्वरूप यहां पर बताया है, वृंदावन जनाजीव्य द्रुमाकीर्णम समाप्रियम। सभी ऋतुएं यहां पर हमेशा सुखमय हैं।
जो समाप्रियम शब्द है उसकी अनेक अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। और एक जो है वृंदावन के संत तो ऐसे थे, उन्होंने तो इस एक ही पद की, समाप्रियम पद की ही 27 दिन तक व्याख्या सुनाई थी काशी के अंदर। तो यहां पर बता रहे हैं समाप्रियम का अर्थ है कि वहां के जो वृक्ष हैं कल्प वृक्ष से भी अधिक जो हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि सच्चित आनंद घन है, सब भगवत स्वरूप हैं। और समाप्रियम का अर्थ बताते हैं कि वृंदावन में जहां पर देखो वहीं पर प्रिय वस्तुएं ही फैली हुई हैं, सभी प्रिय वस्तुएं हैं यहां पर। फिर तीसरा बताते हैं यहां पर कि जो समाप्रियम, मां मने होता है राधा, और तस्या प्रिय, उनके प्रिय हैं कृष्ण। तो ऐसे कह रहे हैं समाप्रियम, अर्थात राधा के सहित जो कृष्ण है, अर्थात जो राधा जी के स्वामी हैं श्री कृष्ण, उनके साथ वृंदावन की एक एक, वृंदावन हमेशा उन्हीं साथ रहता है, अर्थात वृंदावन में राधा और कृष्ण हमेशा विराजमान है, समाप्रियम। फिर समाप्रियम का अर्थ बताया कि वृंदावन जो है सम लोगों का, समदर्शियों लोगों का जो है अत्यंत प्रिय है, जो समदर्शी महात्मा हैं, साधु हैं, उनका अत्यंत प्रिय है। फिर समाप्रियम का अर्थ बताते हैं कि यहां पर जितनी भी ऋतुएं हैं वो समता को प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात सारी ऋतुएं, 6 ऋतुएं होती हैं, वो सभी यहां पर बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शीत, शरद, शिशिर, हेमंत, शिशिर, शरद और शिशिर, ये सभी की सब यहां पर जो है समता को प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात सभी एक साथ जो है सुखमय, सुख देने वाली हो जाती हैं। तो इस प्रकार से समाप्रियम के बहुत सारे अर्थ हैं और हम लोग यहां पर किसी प्रकार आगे इसमें नहीं बढ़ेंगे। समाप्रियम वृंदावन का जो स्वरूप है इस श्लोक में बड़े सुंदर रूप से जो है बताया गया है। अब आगे कह रहे हैं 6ठे श्लोक में, 60वें श्लोक में, यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन मृगादयः मित्राणि वाजितावास द्रुतरुत्तर्षकादिकम्। देखिए अब यहां पर अब वृंदावन की महिमा ही है। कह रहे हैं कैसे वृंदावन के दर्शन किए उन्होंने, भगवान को, ब्रह्मा जी को दर्शन हो रहे हैं वृंदावन के। हमें क्या कभी ऐसे दर्शन होंगे जहां पर हमेशा राधा जी जो है कृष्ण के साथ विराजमान हैं, प्रत्येक वृक्ष यहाँ का कल्प वृक्ष है, सारी ऋतुएं एक साथ हैं, साधु लोगों का जो अत्यंत प्रिय है, ऐसा वृक्ष, ऐसा वृंदावन। कह रहे हैं यत्र निसर्ग दुर्वैरा, यत्र माने जहां पर, निसर्ग माने स्वाभाविक रूप से जो है शत्रुता दूर हो जाती है। यत्र नई सर्ग दुस्वैरा, तो स्वाभाविक रूप से, नैसर्ग माने होता है स्वाभाविक रूप से, यहां पर शत्रुता नहीं है। और फिर क्या होता है, सहासन निर्मृगादय, जितने भी मनुष्य हैं, नृ माने मनुष्य, मृग माने पशु, और आदि जितने भी हैं सब कैसे रहते हैं, मित्राणी, मित्रों के समान, सह आसन, साथ साथ रहते हैं। ऐसा है वृंदावन जहां पर मनुष्य और पशु सब मित्रों के समान साथ साथ रहते हैं। देखते भी हम यहां पर कितने सारे बंदर हैं और कितने सारे जो हैं कुत्ते भी होते हैं, तो कोई ज्यादा काटते वाटते नहीं है बंदर। यहाँ के चश्मा जरूर ले जाते हैं वृंदावन में, लेकिन काटते नहीं है, साथ साथ रह रहे हैं सब लोग, ऐसा वृंदावन। और कैसा है, अजित, भगवान श्री कृष्ण के आवास माने निवास के कारण यहां पर यत्र रुट तर्षक, जहां पर रोष और तृष्णा नहीं है, आदिकम द्रुत माने भाग जाते हैं। तो कैसा है, जहां पर जो है रोष अर्थात क्रोध इत्यादि जो है, लोभ, ये भाव यहां से भाग जाते हैं, ऐसा वृंदावन। बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि ये विकार यहां से बड़े दूर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान कृष्ण की विहार स्थली है। तो सोचते हैं हम यहाँ क्या करेंगे भाई, यहाँ तो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तो सब कुछ ही राधा राधा है, राधा कृष्ण ही होता है, और तो कुछ होता नहीं है यहाँ तो प्रेम का अखंड साम्राज्य है। जहां देखो वहां प्रेम छाया हुआ है, हर जगह प्रेम ही प्रेम है। यहाँ के जो स्वाभाविक रूप से भी जो देखेंगे ब्रजवासियों के अंदर, तो प्रेम बड़ा है, बहुत प्रेम है। सब एक दूसरे से बिना अहेतुक प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सबकी एक ही गति है, सब कृष्ण से प्रेम करने वाले हैं। अब जब सब कृष्ण से प्रेम करने वाले हैं तो आपस में भी प्रेम होगा, और किसी को कुछ चाहिए नहीं कृष्ण के अतिरिक्त। यहाँ पर यही वृंदावन की विशेषता है। और शहरों में आप जाएंगे तो सबके अपने अपने लक्ष्य हैं, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, लेकिन यहां पर केवल एक ही भाव है कि राधा कृष्ण का प्रेम हमको कैसे मिलेगा। अब जब एक ही लक्ष्य है तो आपस में सबके अंदर प्रेम हो जाएगा। यहां तक कि है लताएं, पताएं, वृक्ष और पशु पक्षी सभी यहां पर राधा राधा कहते हैं।
अब 61वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्रोद्वहत पशुपवंश शिशुत्व नाट्यम ब्रह्माद्वयम परमनंतमगाध बोधम वत्सान सखिनिव पुरा परितो विचिन्वत एक देकम सपाणि कवलम परमेष्ठ्य चेष्ट। तत्र परमेष्ठी, तत्र माने वहां पर, पशुपवंश, पशुपवंश का मतलब होता है जो गोप कुल है, पशु के पालन करने वाले जो गोप हैं उनके वंश के, शिशुत्व नाट्यम, शिशु किसी लीला उद्भत करते हुए, यहां पर भगवान क्या कर रहे हैं, एक शिशु की लीला कर रहे हैं, गोपकुल में उत्पन्न शिशु की लीला, ऐसे करते हुए अद्वयम ब्रह्म, जो अद्वितीय ब्रह्म है, जो परमम अनंतम, जो परम पुरुष हैं, अनंत हैं, अगाध बोधम, जिनका ज्ञान अगाध है, ऐसे भगवान पूरा इव, पहले के समान ही, वत्सान सखीन, बच्चों और सखाओं को, परितः चारों ओर, विचिन्वत ढूंढते हुए, एक सपाणी, और एक हाथ में उनके क्या है, कबलम, दही भात का ग्रास लिए हुए हैं, परमेष्ठी अचष्ट, ब्रह्मा जी ने देखा। तो ऐसे पूर्ण ज्ञान में अगाध बोधम, तो भगवान जो है सत्य स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं, ऐसे भगवान को ब्रह्मा जी ने यहां पर, जो एक अद्वितीय ब्रह्म है, उनको ब्रह्मा जी ने यहां पर देखा। तो इस प्रकार से यहां पर वृंदावन के अंदर ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना नराकृति पर ब्रह्म, जो श्री कृष्ण का दर्शन है, वो बता रहे हैं कि शिशु के रूप में जो बाल लीला कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हुए भी जो उत्कृष्ट रूप से इसको धारण किए हुए हैं, उद्वहत, इस रूप को धारण किए हुए हैं भगवान, वो कैसे हैं, अद्वय हैं, अर्थात किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। 3 प्रकार के भेद होते हैं, विजातीय भेद, सजातीय भेद और स्वगत भेद। भगवान में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। और अगाध बोध हैं, अर्थात बलदेव इत्यादि जो अवतार हैं उनके लिए भी बोधगम्य नहीं है। बलदेव जी भी मोहित हो गए, फिर ब्रह्मा जी और शिव जी की तो बात ही क्या है, शिव जी तो मोहिनी अवतार में मोहित हो ही चुके हैं, ब्रह्मा जी को यहां पर मोहित किया भगवान ने। तो ऐसे उनको भी बोधगम्य नहीं हो पाने के कारण कहते हैं अगाध बोध। तो इस प्रकार से यहां पर जो ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष पूर्व देखा था जिनको, और इधर उधर जो कृष्ण ढूंढ रहे हैं उनको उनकी परीक्षा करनी चाहिए थी, अब उन्हीं को दोबारा से उन्होंने दर्शन किया। तो अब समझ गए ब्रह्मा जी कि मुझे मोहित करने के लिए भगवान ने केवल अभिनय किया था। सारी चीजें ब्रह्मा जी को पता लग गई हैं अब कि क्या हुआ है, सारी चीजें। इसीलिए जब आगे भगवान की स्तुति करेंगे, अगले अध्याय के अंदर भगवान की स्तुति करेंगे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्ण जो है बछड़ों को और बालकों को ढूंढ रहे थे, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। अगर होता तो ऐसा बोलते, क्योंकि भगवान ढूंढ नहीं रहे थे, भगवान ढूंढने का अभिनय मात्र कर रहे थे। ये बात ब्रह्मा जी समझ गए हैं। तो ब्रह्मा जी को यहां पर अपनी मधुर छवि का दर्शन कराया है भगवान ने। इसमें यही भगवान का जो है कृपा है ब्रह्मा जी के ऊपर, कि इतना सब परीक्षा लेने के बाद भी भगवान की जो करुणा शक्ति है, जो कृपा शक्ति है, वो बार बार अंदर से प्रेरित करके और भगवान को उसी रूप में दर्शन देने के लिए बाध्य कर रही है जिसको ब्रह्मा जी देखना चाह रहे थे। ब्रह्मा जी भगवान के अतिशय माधुर्य को दर्शन करना चाह रहे थे। यद्यपि उनकी जो इच्छा जागृत हुई थी वो ऐश्वर्य को देखकर हुई थी, क्योंकि अघासुर की जो आत्मा है वो भगवान में विलीन हो गई। ये भगवान का एक ऐश्वर्य भाव समझा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी माधुर्य है, कहीं ना कहीं इसमें भी माधुर्य है, क्योंकि भगवान उस समय एक शिशु के रूप में अवस्थित हैं। तो एक शिशु के अंदर और भगवान की अघासुर की आत्मा का प्रवेश कर जाना, तो ये भगवान की ऐश्वर्य और माधुर्य मिश्रित लीला है। तो अब ऐश्वर्य, महान ऐश्वर्य का दर्शन तो करा चुके भगवान ब्रह्मा जी को, उसको तो देखने में ब्रह्मा जी जो है सक्षम में नहीं हो पाए, आंखें बंद कर ली, चुंधिया गई उनकी आंखें। तो अब यहां पर भगवान उनको परम करुणा से, उनको परम करुणावान होकर और अपने माधुर्य की छवि का दर्शन करा रहे हैं। सबसे पहले तो वृंदावन के दर्शन कराए। किसी किसी को वृंदावन के साक्षात दर्शन होते हैं, ऐसा कहते हैं। कभी हमें वृंदावन के ही साक्षात कभी दर्शन हो, इस प्रकार की कोई अनुभूति हो
कि यहाँ पर साक्षात राधा और कृष्ण विराजमान हैं। कण कण में, यहाँ पर प्रत्येक स्थान में राधा और कृष्ण की लीलाएं हुई हैं, उनकी विहार भूमि है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर भगवान ने लीलाएं ना की हों। तो ये इस प्रकार से बता रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं 62वें श्लोक में, दृष्ट्वा त्वरेण निज धोरयतोवतीर्य पृथ्व्यां वपुः कनकदण्डमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्घ्रियुग्मम् नत्वा मुदश्रु सुजलैरकृतभिषेकम्। क्या सुंदर भगवान के भाव हैं, वाह। दृष्ट्वा त्वरेण निज धोरण तो वितीर्य, कैसे हो गए हैं ब्रह्मा जी बता रहे हैं। दृष्टवा माने देखकर, त्वरेण शीघ्रता पूर्वक, बिल्कुल भी देर नहीं की ब्रह्मा जी ने। निज धोरणतः अवतीर्य, अपने वाहन से उतरे। सारा का सारा भगवान जी का, ब्रह्मा जी के अंदर जो ब्रह्मत्व था, जो एक महिमा थी अपनी, सोच रहे थे वो कि मैं बहुत बड़ा हूं इस सृष्टि में, उतर गए वाहन से, हंस से। वपु पृथ्वी, अपने शरीर को पृथ्वी पर कनक दंडम, स्वर्ण दंड के समान गिरा दिया। अभिपात्य, खड़े थे एकदम पछाड़ खा के गिर पड़े। ऐसे नहीं जैसे हम गिरते हैं, पहले घुटने मोड़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे दंडवत करेंगे, क्योंकि सीधे गिरेंगे तो चोट लग जाएगी। मगर ब्रह्मा जी क्या है, पछाड़ खा के गिर गए, स्वर्ण दंड की भांति, जैसे डंडा गिरता है। दंडवत का मतलब यही है, डंडा की तरह गिर जाना, खड़े खड़े गिर जाना। लेकिन हमें गिरना नहीं है, ऐसे गिरेंगे तो चोट लगेगी। तो ऐसे गिरकर चतु मुकुट कोटि भी, अपने मुकुट की नोक से, मुकुट का जो नोक होती है, कोटि भी, अंघ्रि युग्मम, भगवान के जो दोनों चरण कमलों का स्पर्श करके, मृद आश्रु जलई, आनंद से उनके नेत्रों से जल का प्रवाह हो रहा है। अभिषेकम अकृत, उनका स्नान करा दिया, भगवान के चरणों को धो दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान को चरणों को धो दिया अपने आंसुओं से, स्वर्ण दंड की भांति गिरकर। समझ गए ब्रह्मा जी कि यही जो है नराकृति परब्रह्म कृष्ण का मूल रूप है, ये नित्य रूप है। नित्य भगवान इसी द्विभुज रूप में अवस्थित हैं वृंदावन के अंदर। तो इस प्रकार से साष्टांग प्रणाम किया है। देवतागण कभी भूमि को स्पर्श नहीं करते हैं। तो यहां अब देवताओं के इस नियम को ब्रह्मा जी ने तोड़ दिया, अर्थात ब्रह्मा जी का जो देवत्व अभिमान था वो दूर हो गया। भूमि पर नहीं गिरते देवता कभी भी। और मुकुट के अग्रभाग से भगवान के चरण युगल का स्पर्श किया, अर्थात जो उनके 4 मुख हैं उनको जबरदस्ती कृष्ण के सम्मुख ला रहे हैं और आंखों से उनका अभिषेक कर दिया, चरणों का। इस प्रकार बार बार उठकर प्रणाम करते हैं और तेजी के साथ गिरते हैं भूमि के ऊपर, और प्रचुर मात्रा में अश्रु जो है वेगपूर्ण भगवान के चरणों पर गिर रहे हैं, वेगपूर्वक। सुजल माने अत्यंत जो पवित्र अश्रु हैं, ऐसे अश्रु बिंदु जो हैं वो गिर रहे हैं। अब सोचिए, भगवान ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। अब 4 मुखों से भगवान ब्रह्मा जी कैसे स्पर्श करेंगे? 4 मुकुट होंगे तो दंडवत प्रणाम करेंगे तो नोक से कैसे छुएंगे? एक बार छाती नीचे करके छुएंगे, फिर दूसरी बार दाहिनी ओर करवट लेंगे तब छुएंगे, फिर तीसरी बार बाईं ओर करवट लेंगे तब छुएंगे, और चौथी बार फिर पीठ से छुएंगे। इस प्रकार से हमें देखना है कि ब्रह्मा जी किस प्रकार लोटपोट हो रहे हैं, लोटपोट रुड़क रहे हैं, बार बार रुड़क रहे हैं उसी जगह पर, बार बार एक ही जगह के ऊपर रोटेट कर रहे हैं। इतने आह्लादित हैं वो, इतने आह्लादित हैं, और सब प्रकार से भगवान को जो है वो आनंद अश्रुओं से भिगो रहे हैं उनके चरणों को। तो दंडवत प्रणाम का अर्थ होता है कि दंड को कोई आश्रय नहीं है, अब केवल पृथ्वी ही है, अपना आश्रय नहीं रहा अब उनका। पहले तो वो अपने वाहन पर थे, उसके बाद अपने पैरों पर खड़े हैं, लेकिन अब जो है निराश्रय हो गए हैं। जैसे पेड़ का आश्रय होता है जड़, तो इस प्रकार से। तो दंड क्या है? दंड कहा यहां पर, दंड जो है हमेशा ही, जैसे हमने बात किया, एकदम से गिर जाता है खड़ा खड़ा, उसकी कोई जड़ नहीं होती है। पेड़ का आश्रय होता है, जड़ होती है, उससे वो खड़ा रहता है, पेड़ गिरता नहीं है। लेकिन दंड का कोई आश्रय नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो आनंद आश्रुओं से उनको अभिषेक कर रहे हैं, और समझ गए अब कि ये चतुर्भुज जो हैं नारायण, और यही जो है द्विभुज रूप में नित्य विराजमान है इस वृंदावन के अंदर, और यही मेरे जो है आराध्य है।
इन्होंने ही मेरे को जो है चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया था। सबके मूल यही हैं, सबके मूल हैं ये। तो यहां पर बताया गया कि ब्रह्मा जी ने अपनी देवता अभिमान को, देवत्व अभिमान को जो है त्याग दिया, इसलिए वो भूमि के ऊपर गिर गए। इस विषय में एक चर्चा आती है, देवता लोग जो है भूमि को स्पर्श नहीं करते हैं, ये तो सर्वविदित बात है। तो एक जो है चोर था, उसने जब अपने शिष्य को ट्रेनिंग दे रहा था चोरी की, तो उसने कहा देखो अगर तुम्हें बढ़िया चोर बनना है तो 2 बातें याद रखना। एक तो अपना अपराध कभी मानना मत, और दूसरा यह है कि कभी भगवान की कथा मत सुनना। बस ये 2 चीजें ध्यान रखना। तो एक राजा के यहां गया, वो चोर नया चोर था और पुलिस पीछे लग गई, उसको पकड़ लिया। तो जो है भाग रहा था, रास्ते में कहीं कथा हो रही थी, माइक लगा हुआ था, वहां पर उसके पैर में कांटा लगा। तो अब उसने जो है तुरंत जो है अपने कान में उंगली डाली हुई थी, जिससे कि कथा ना सुननी पड़े। तो क्योंकि कहा गया था उसे कथा मत सुनना, तो जितनी देर में उसने उंगली निकाली उतनी देर में जो कथा हो रही थी उसका एक शब्द जो है उसको सुनाई दे गया। और कथा में वो यही बात कह रहा था वक्ता कि देवता भूमि को स्पर्श नहीं करते। बस अब जो है पुलिस उसको पकड़ के ले गई, राजा के आदमी पकड़ के ले गए उसको। अब राजा ने जो है उसको कहा कि भाई तुमने चोरी की है क्या? तो उसने कहा नहीं, मैं तो चोरी नहीं की है। तो वो बोलता अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, कल को हम देवता को बुलाएंगे किसी को और वो बता देगा। क्योंकि राजा जो है बड़ा धार्मिक था, पता था सबको। तो उसने सोचा अरे ये तो देवताओं को तो सब पता होता है, कोई बात नहीं है। अगले दिन जब एक बनाया डुप्लीकेट देवता को बुलाया गया, तो जब वो जो है देवता जो है जमीन पर चल रहा था, तो समझ गया चोर कि अरे तो नकली देवता है। तो अब वो सोचता है चोर कि मैंने कथा का केवल एक ही भाग सुना था, एक शब्द सुना था, एक वाक्य, और उसने मुझे आज जो है दंड से, मृत्यु दंड से बचा लिया। तो मैं पूरी कथा सुनता तो देखो तो कितना मेरा भला होता। तो इस प्रकार से वो चोर भी भक्त बन गया। तो यहां पर कहते हैं कि उन्होंने जो है दंडवत प्रणाम किया पृथ्वी पर गिर के। तो वृंदावन धाम तो वैसे भी चिन्मय है, भगवान ब्रह्मा जी ने उसके चिन्मय धाम के ही दर्शन किए यहां पर, क्योंकि सभी ऋतुएं समाप्रियम के रूप में यहां पर जो है चिन्मय धाम के दर्शन किए, तो इसलिए स्पर्श कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहां पर जो है मुख्य बात है अहंकार का त्याग, अर्थात वाहन से उतरे और भगवान के चरणों में प्रणाम किया, तो अहंकार को त्याग करके ही हम लोग जो हैं वो प्रणाम कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की 8 आंखें हैं। अब सोचिए ना, 4 मुकुट हैं, 8 आंखें हैं, कितना, और 8 आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, कितने आंसू निकले होंगे। और ये आंसू जो हैं भक्ति से, प्रेम के आंसू हैं। इसीलिए प्रेम के आंसू जो हैं सात्विक भाव के कारण उत्पन्न होने के कारण अत्यंत पवित्र होते हैं ये प्रेम के आंसू, इसलिए इसको कहा गया सुजल, सुजल इस प्रकार। और ब्रह्मा जी निरंतर भगवान की लीलाओं का स्मरण करते जा रहे हैं और चरण स्पर्श, दोनों प्रकार के आनंद उनके हृदय के अंदर समा नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनके जो अश्रु भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो स्मरण कर रहे हैं भगवान की बार बार लीलाओं का, जो महिमा उन्होंने देखी, कभी गोचारण में देखी, कभी चतुर्भुज रूप में देखी, फिर भगवान की जो है गोचारण लीला देखी, इस प्रकार से। और आस्ते का मतलब है वर्तमान काल में प्रणाम कर रहे हैं, जबकि ये तो बात हो चुकी है। तो यहां पर सुखदेव जी मानो इस लीला का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। बहुत सारी जगह पर यहां पर जो है वर्तमान काल की ही क्रिया है। तो क्योंकि जो भागवत है वो हमारी समाधि भाषा है। समाधि भाषा क्या है? मतलब जिसको साक्षात देख कर और इसको वर्णन किया जा रहा है वर्तमान काल में। इसी प्रकार से व्यास जी भी देख रहे हैं, व्यास जी ने समाधि में ही पूरी भागवत जो है उनको स्पष्ट हुई थी। तो अब जो है 64वें श्लोक में, अगले श्लोक में कह रहे हैं, अब उत्थायोत्थायो कृष्णस्य चिरस्य पादयो पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टं स्मृत्वा पुनः पुनः। यहां पर आया आस्ते 63वें श्लोक में, प्रणाम कर रहे हैं, करते रहे, उत्थाय उठ कर, कृष्णस्य, कृष्ण के जो लीलाएं हैं उसको, जो पहले देखी हुई थी, प्राक दृष्टम, जो पहले देखी हुई थी, उनका बार बार स्मरण करके, महित्वम, कृष्ण की जो महिमा है उसको देखकर और स्मरण कर करके, अत्यधिक रूप में स्मरण करते करते और बार बार उठ कर, चिरस्य, बहुत समय तक, पादयो माने श्री कृष्ण के चरण कमलों में, पतन आस्ते, गिरे ही रहे, प्रणाम करते ही रहे,
चरण युगल के अंदर। तो इस प्रकार जो आनंद जनित जड़ता है, उसी स्थिति के अंदर भगवान के चरण कमलों में पड़े रहे बहुत समय तक, और सुखदेव जी ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है, इसलिए वो यहाँ पर वर्तमान काल का प्रयोग कर रहे हैं। जो हम लोग भगवत गीता में बाद में संजय ने जो अपने उद्गार प्रकट किए हैं, तो वो भी इसी प्रकार के हैं कि बार बार जो है वो स्मरण कर करके और हर्ष से जो है रोमांचित हो रहे हैं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयों में महान राजन हृष्यामी च पुनः पुनः। कह रहे हैं, हे राजन, मैं श्री हरि के उस विश्व रूप का पुनः पुनः स्मरण करके महान आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। देखिए स्मरण की महिमा, जब हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, लीलाओं का स्मरण करते हैं, तो हमारी इसी प्रकार की चित्तवृत्ति होनी चाहिए। हमारे हृदय के अंदर एक विशेष प्रकार के आनंद का, हर्ष का, उल्लास का हमारे संचार हो। इस प्रकार का स्मरण ही स्मरण है वास्तव में, है ना। तो वो भगवान की कृपा से इस प्रकार का स्मरण संभव होता है, गुरु की कृपा से ही ऐसा होता है सब। अब आगे 64वां अंतिम श्लोक है, कह रहे हैं, शनैरथोत्थाय विमृज्य लोचने मुकुंद मुदवीक्ष्य विनम्र कंधरः कृतांजलि प्रश्रयवान् समाहितः सवे पथुर गद गदई लते लया। अथ माने इसके पश्चात, शनै माने धीरे धीरे, उत्थाय लोचने अपने विमृज्य अपने उठकर अपने आंखों को उन्हें पहुंचा, हाथों से उन्हें मौला आंखों को, विनम्र कंधर है और अपने सिर को झुकाकर, मुकुंदम उद्वीक्ष्य श्री कृष्ण का दर्शन करके, कृतांजलि प्रश्रयवान हाथ जोड़कर और प्रश्रयवान उनका आश्रय लेते हुए अत्यंत विनय भाव से, विनीत भाव से, समाहित है अत्यंत एकाग्रता और सावधानी के साथ, सब वे पथु कांपते हुए, गदगदया इलया अपनी गदगद वाणी के द्वारा एलत माने स्तुति करने लगे। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, स्थिति जरा देखिए कैसे है। आंखों को मल रहे हैं, नंबर 1, कंधा झुका हुआ है, सिर झुका हुआ है, नंबर 2, नेत्र कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, चौथा, अत्यंत सावधानी, बुद्धि के अंदर किसी प्रकार की कोई तंद्रा नहीं है, सावधानी पूर्वक समाहित है, एक एक शब्द को समझते हुए, कांपते हुए, शरीर कांप रहा है और वाणी जो है गदगद कंठ हुआ हुआ है। 6 प्रकार के जो भाव हैं उनसे प्रेरित होके यहाँ पर अब ब्रह्मा जी स्तुति करेंगे भगवान की। तो मुकुंद को देखते देखते ही नतमस्तक हो गए, शरीर कांपने लगा और गदगद वाणी से स्तुति कर रहे हैं भगवान की। जब इस प्रकार भगवान को देखा उन्होंने, हाथ में दधि मिश्रित अन्न का ग्रास है और उसी प्रकार जैसे पहले देखा था, तो फिर ऐसी महिमा को देखकर वो उतर कर चरणों में गिरे, प्रणाम किया और उसके बाद कहा कि मैं तो चिर कृतार्थ भया। अनेक प्रकार के, और कहीं उनको जो है कृष्ण की महिमा जो उन्हें देखी थी उसकी बार बार स्फुरना हो रही है, उसका स्मरण हो रहा है और धीरे धीरे कांप रहे हैं, हृदय कांप रहा है। क्यों कांप रहा है? क्योंकि अपराध तो किया है, जानते हैं अपराध हुआ है, उनसे अपराध किया है उन्होंने, जो है भगवान की लीलाओं में कहीं ना कहीं व्यवधान किया है। अब वो 14वें अध्याय में जो है स्तुति करेंगे भगवान की, और यही वाली जो ब्रह्मा जी की स्तुति है 14वें अध्याय की, समझ लीजिए कि सागर की तरीके से अथाह है। इतने सारे उसमें सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, इतनी सार गर्भित स्तुति है। अनेक स्तुति हैं भागवत के अंदर, लेकिन सबसे जो भावपूर्ण स्तुति और सिद्धांतिक स्तुति है, दोनों प्रकार से सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया और भाव की तो पराकाष्ठा ही है। तो इस प्रकार से जो स्तुति है उसको समझना, उसको चर्चा करना हमारी तो किसी प्रकार की कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन किसी न किसी प्रकार गुरु जी का कृपा लेकर, गुरु जी के कृपा आशीर्वाद से और जो हमारे पास टीकाएं हैं उनका आश्रय लेते हुए हम उनको समझने की जो है प्रयास करेंगे, जितना भी समझ पाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी प्रकार से हम 14वें अध्याय का आगे श्रवण करेंगे, क्योंकि यही जो है पूरी ब्रह्म विमोहन लीला का सार जो है वो यहीं पर ही आ जाएगा। तात्विक सिद्धांत जितने भी हैं वो सारे इस स्तुति के अंदर हैं। जिसको भी तत्व ज्ञान की जो है सुनने की आवश्यकता, सुनने की जो है इच्छा है,
उसको अत्यंत एकाग्रता से यदि सुनेगा तो बहुत सारे सिद्धांत उसको स्पष्ट होते चले जाएंगे भक्ति से संबंधित। तो इस प्रकार हमारा 13वां अध्याय आज 64 श्लोक में है, पूरा हो जाता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।